भारत देश के जनगण मन संग दुनिया ने स्वीकारा है। अटल आडवाणी की प्रेरणा मोदी भाजपा ने अवतारा है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कायल भाजपा कमल का प्यारा है। घर घर मोदी रमे हिंद में गंगा काशी दुलारा है। मंत्र पुष्पांजलि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। पुनः सह एक कलश में छोड़ो, दोनों हाथों में चावल। गंगे चैमुनि चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु प्रार्थनां नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि नमः हे वासुदेव नमस्ते सोपोषयामि मद ग्रहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा समृद्ध। वो लाइन संजय पे अपन 9:20 तक है, 9:25 तक है। इस स्टेज पर जितना जितना पैसा कहेंगे उतना हम देते हैं। हाँ सर, बिराजन क्या कर रहे हैं? मिठाई प्रसाद बांटो। ए भैया सबको बांट दे। थोड़ा फोटो निकालें। बहुत खुशी की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी उदयपुर के कार्यालय के ऊपर की छत पे खड़े हुए हैं और शुभ मुहूर्त में राजस्थान सरकार के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बढ़िया और बहुत भव्य हॉल बनाने के लिए अभी शिलान्यास किया, जिसके आप फोटो देखें। इस मौके पर हमारे ग्रामीण के विधायक श्रीमान फूल सिंह जी, नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान कोठारी साहब एवं शहर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र जी श्रीमाली और पवार साहब देहात जिला के अध्यक्ष हैं, किरण जी जैन भी है। कुल मिलाकर सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब भी हम भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता गुलाब चंद जी कटारिया को देखते हैं, क्योंकि मन में अपने आप जोश आ जाता है, तरंग आ जाता है। और ऐसा पूरा राजस्थान के अंदर ये हाल है कि जब भी प्रतिपक्ष के नेता को भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते हैं तो उनमें जोश आ जाता है। आदरणीय भाई साहब, सबसे पहले तो ये बतावें कि ये जो, क्योंकि आपने वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उदयपुर में बहुत बड़ा बना रखा है, क्योंकि आज से 25-30 साल पहले आपने ही इसका शिलान्यास किया था और करवाया था। आज फिर इसमें क्या ज़रूरत पड़ी ऐसा? देखो, भंडारी जी के हाथ से इसका भूमि पूजन हुआ था जब 93 में, तब से लेकर के हम थोड़ा थोड़ा इसमें निर्माण करते रहे। ये ऐसा कार्यालय जिसमें किसी व्यक्ति से चंदा नहीं लाया। पार्टी के कार्यकर्ता ने जितनी अपनी क्षमता के अनुसार जो भी उसने दिया, उस दिन कार्यक्रम में जो बोला था वही पैसा लेकर के हमने इसको बनाया। और फिर बीच में चुनाव में जो कुछ पैसा बचता रहा वो भी इस पर लगाते रहे। इस बार भी मेरे चुनाव में कुछ पैसा बचा है और इसलिए मैंने सोचा कि एक बड़ा हॉल बन जाए जिसमें 300-400 कार्यकर्ता बैठ करके बैठक कर सके। नीचे वाला हॉल 150 से ज़्यादा कैपेसिटी का नहीं है, इसलिए इसको बना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। अब मैं सर, हम सभी लोग रोज़ पढ़ते हैं राजस्थान सरकार की न्यूज़, तो आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और इस गहलोत सरकार के खिलाफ भी आंदोलन भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बातें हो रही है,
ममता बनर्जी ने कई सारे भारतीय जनता पार्टी को नेता को अपने बंगाल में घुसने नहीं दिया। कल भी योगी जी यूँ समझो कि उनको मना कर दिया, जबकि एक स्वयं यूपी के मुख्यमंत्री है और वो ज़बरदस्ती घुस के उन्होंने मीटिंग की। तो ये क्या हालचाल है? ममता को क्या समझते हैं आप? देखो क्या है कि पहली बार ममता को लग रहा है कि उसको कोई टक्कर देने वाली पार्टी खड़ी हो गई है, जो उसको चुनाव में बराबरी का मुकाबला देने की स्थिति में अब धीरे धीरे आई है। और इस भय के कारण से ही वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि उसका ये जो घिनौना षड्यंत्र है, ये स्वयं ही उसकी हार का कारण बनेगा। कोई भी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से तो विरोध कर सकता है, पर दादागिरी के आधार पर विरोध जो है लोकतंत्र कभी स्वीकार नहीं करता है। इसका हर कदम पब्लिक में मैं सोचता हूँ इसके खिलाफ ही जाएगा। राजस्थान सरकार की जहां बात करें कि गहलोत सरकार कह रही है कि हमने तो किसानों का ऋण माफ़ कर दिया, फिर आप क्यों धरना प्रदर्शन? देखो ये केवल एक छलावा झूठ है। उन्होंने अपना जो जन घोषणा पत्र निकाला उसमें लिखा किसानों के सभी प्रकार के कर्जे 10 दिन में माफ़ कर देंगे। आज दिन तक घोषणा पत्र हमने भी निकाला है, पर कभी ऐसी सीमा रेखा नहीं खींची। 10 दिन के कारण से किसान को लगा यार कि कल जीता और परसों कर्जा माफ़, 10 के बजाय 50 दिन निकल गए। अभी तक तो किसान के खाते में एक पैसा गया नहीं। फिर कहा ये सब कर्जे का मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक भी है, कोऑपरेटिव बैंक भी है, भूमि विकास बैंक भी है, सहकारी समितियां भी है, वित्तीय संस्थाएं भी हैं, जो हमारी जो कुछ भी हम अब तक जानते हैं गणित 99,000 करोड़ से भी अधिक अब तक राजस्थान के किसानों पर कर्जा है। अब ये ना आज माफ़ कर सकते हैं ना कल कर सकते हैं। केवल इन्होंने झूठा आश्वासन दे करके वोट की खेती पकाने का प्रयास किया और इसके कारण से अभी तक वो बगलें झांक रहे हैं। हमारे इस आंदोलन की विधानसभा स्थगित की, वहाँ इन्होंने आश्वासन दिया झूठा, उसके खिलाफ हमने आंदोलन शुरू किया। 28 तारीख को हमने 200 ही विधानसभाओं पर प्रदर्शन करके ज्ञापन दिए और हमने 8 तारीख को जेल भरो आंदोलन की घोषणा की। तो उन्होंने इससे किसी तरह से एक बार किसान गुमराह न हो जाए, इसलिए 6, 7, 8 को कैंप लगा करके प्रमाण पत्र देंगे। अभी यही बता दें वो प्रमाण पत्र जिनका दे रहे हैं वो संख्या कितनी है एक, और उनका पैसा कितना है, तो लोगों को पता लग जाएगा कि वास्तव में सभी कर्जे इसमें माफ़ हो रहे हैं या केवल टोकन दिखाने के लिए 5-25 हज़ार किसानों को कुछ प्रमाण पत्र दे करके इसकी इतिश्री कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस मौके पर हमारे उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान रविंद्र जी भाई साहब भी हैं। मैं इनसे जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मिल रहा हूँ। आपका तो आशीर्वाद बना रहे, कारण कि आप पहले निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं, यूआईडी के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय भाई साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं उदयपुर शहर की ओर से, क्योंकि आप जैसे ईमानदार आदमी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो सारे कार्यकर्ता और भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, अच्छा काम होगा। अब आप बताइए कि नगर निगम को 1 साल हो गया है, आपकी पार्टी क्या नया निर्देश देगी इस 1 साल में कि उदयपुर में कुछ अच्छा हो सके? पहले तो आप सभी लोगों का, पार्टी के वरिष्ठ जनों का, सबका बहुत आभार कि जिन्होंने वास्तव में मुझसे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपी है और कार्यकर्ताओं को सबको साथ में लेकर और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़े, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़े, गौरव बढ़े, तो आने वाले समय में प्रत्येक चुनाव में हम विजयश्री हासिल करें। और इसके लिए निष्ठावान, कर्मनिष्ठ और जो लोगों में अपनी अच्छी एक पहचान रखते हैं, सभी लोगों को साथ में लेकर उन लोगों को इस प्रकार का एक अवसर प्रदान करना ताकि सब पार्टी की साख को बढ़ा सके। तो मेरा मानना है कि चाहे लोकसभा का चुनाव जो अभी सामने, जिसमें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और इस साथ आने वाले चुनावों में भी पार्टी एकजुट होकर एक दिशा में चलेगी, तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और पार्टी का एक परचम हर क्षेत्र में फहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि हमारे फूल सिंह जी मीणा, जो कि ग्रामीण के विधायक हैं, और बहुत खुशी की बात है कि बहुत ज़्यादा मतों से दूसरी बार विधायक बने हैं। बधाई तो हम दे चुके हैं कई दिनों से, पर आदरणीय भाई साहब अब क्या रहेगा, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता भी हमारे उदयपुर के, और राजस्थान विधानसभा में बेस्ट विधायक का इनाम आपको पहले ही मिल चुका है, तो और ऐसा क्या करेंगे कि विधानसभा, यूँ तो आप छाए रहते हैं विधानसभा में? देखो, मेवाड़ चैनल के जो हमारे सुप्रीमो छोगालाल जी भाई साहब हमारे को आगाह करते रहते हैं
कि यहाँ पे ये कमी है वो कमी है। मीडिया का हमारे को हमेशा सहयोग मिलता है। और जो हमारी सरकार नहीं बनी तो ये झूठा वादा करके किसानों के साथ में, बेरोजगारी, युवाओं के साथ में ये जो धोखा करके सत्ता तो इन्होंने हासिल कर ली, मगर उनके वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। उन वादों को हम पूरा करवा के ही दम लेंगे। प्रतिपक्ष का नेता हमारे गुलाब जी भाई साहब के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर उनको तभी चलने देंगे जो वो हमारे ये वादे पूरे करके ही हमारे किसानों को और बेरोजगारों को जो भत्ता देने का झूठा लालच दिया था, जो 3,500 रुपये देने की जगह 3,000 तक आ गए, और वो दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं इसका ये पता पूरा मिलेगा तब मालूम पड़ेगा। और आज की तारीख में जो वो कह रहे हैं प्रमाण पत्र देना चाहते हैं तो वो प्रमाण पत्र दे दे, कितना पैसा दे रहे हैं और किस किस को दे रहे हैं, इससे पता लग जाएगा कि उनकी मानसिकता क्या कह रही है। धन्यवाद। इस मौके पर हमारे देहात के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भंवर सिंह जी पंवार साहब हैं। काफ़ी किसान मोर्चा में बहुत काम कर चुके हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ये पदभार संभाला, क्योंकि आपके अंदर भी लगभग 7 विधानसभा क्षेत्र आपके अंदर आता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उदयपुर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र के ये जिलाध्यक्ष हैं ग्रामीण के। सर, आशीर्वाद स्वरूप और कुछ जानकारी दें कि कैसे होगा अब ये लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव, सबसे पहले तो मैं मेवाड़ केबिल वाला को मेरी अध्यक्ष बनने के बाद में फर्स्ट डाइट में आपने मेरे को आज यहाँ पे मेरी डाइट ली, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसके बाद में हम सब कार्यकर्ता मिल करके और गुलाब जी और जैसा भी हमारा संगठन निर्देश देगा उस आधार पे हम ये लोकसभा वाली सीट को पूरा जिताने की कोशिश करेंगे और पुरजोर अपना प्रयास करेंगे। उसके पहले भी मैं कार्यकर्ता सभी जानते हैं मेरे को भी भंवर सिंह जी काम करते हैं नहीं करते सबको पता है। मैं मेरा काम पूरा करूँगा, पूरा दायित्व निभाऊँगा और संगठन ने जो दायित्व दिया है इसकी मैं पूरा निर्वहन करूँगा और अच्छे वोटों से हमारा लोकसभा का प्रत्याशी जीते, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय भारत, जय राष्ट्र। धन्यवाद। कहाँ हमारे सुशील जी? जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।